हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर मैं अभी फ़िलहाल यूपी ट्रिपल एससी पैट के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रही हूँ। इसमें मैंने कल ही से सीरीज शुरू की है, जिसमें मैं यूपी ट्रिपल एससी पैट का 2021 वाला यानी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रही हूँ, जिसका पार्ट 1 मैं कल करा चुकी हूँ। ठीक है, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आज ये 51 क्वेश्चन से लेकर 100 तक की सीरीज है, जिसमें मैं ये प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद मैं कल से नए प्रैक्टिस सेट शुरू करूंगी। ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक या फिर एक ही प्रैक्टिस सेट को 2 पार्ट्स में किया करेंगे। ठीक है, आपको जुड़े रहना है मेरे चैनल के साथ, और साथ ही अगर प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम 51 से लेकर अपने क्वेश्चंस की सीरीज। ठीक है, तो देखिए 51 से आप देख ही पा रहे होंगे कि इसमें 51 से लेकर जो क्वेश्चन शुरू करे गए हैं वो एक अनसीन पैसेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब अनसीन पैसेज को हम रीड आउट करने में तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए आप वीडियो को पॉज करके इसे देख लेना। ठीक है, मैं और जूम कर देती हूँ जिससे कि आपको प्रॉपरली दिख पाए ये। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। देखिए ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है। नेहरूज was a many-sided personality. ठीक है, he enjoyed reading and writing books as much as he enjoyed fighting political and social evils of resisting tyranny. ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट होकर ये पैराग्राफ यहाँ तक है। ठीक है, at social problems for a scientific standpoint। तो पहला हम क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? 51 है, पंडित नेहरू एंजॉयड। पंडित नेहरू किस चीज को एंजॉय करते थे? ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए है, सॉरी ये बी मिसप्रिंट हो गया है शायद, तो इसमें कहा गया है डूइंग ऑल दीज आर मच और मोर, रेजिस्टिंग टायरनी, फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल, रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। तो किस चीज को ज्यादा एंजॉय करते थे एज पर द पैसेज? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए पैसेज के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इसका आंसर। अगर हम इसके पैसेज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें सारी ही चीजें सम्मिलित थी, जैसे कि रेजिस्टिंग टायरनी था, फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स एंड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 52 है, जस्ट अ मिनट, यस इसे करेक्ट कर लूं मैं। यस 52 ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो पंडित नेहरू के पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करती है। देखिए अब जब आप इसे पैसेज को रीड आउट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ पाओगे। इसमें ऑप्शन ए है, देयर इज नो कॉमन ग्राउंड बिटवीन साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वल इम्पॉर्टेंट, साइंस इज सुप्रीम एंड ह्यूमनिज्म इज सबऑर्डिनेट टू इट, ह्यूमनिज्म इज मोर इम्पॉर्टेंट देन साइंस। तो जो पंडित नेहरू का पॉइंट ऑफ व्यू था वो था साइंस एंड ह्यूमनिस्ट आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, अ मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स। मैनी साइडेड पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है अ कैपेबल पर्सन, अ पर्सन हैविंग वेरीड इंटरेस्ट, अ सीक्रेटिव पर्सनैलिटी या अ कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी। इसका आंसर क्या होगा? सोचिए, आंसर कीजिए। अ मैनी साइडेड पर्सनैलिटी, देखिए ये एक इस तरीके की पर्सनैलिटी होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति टेक्स इंटरेस्ट इन डाइवर्स फील्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा पर्सन हैविंग वेरीड इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत सारी चीजों में उसका इंटरेस्ट है। 54 देखिए इसमें एंटोनिम पूछा गया है। एंटोनिम किसका है? एक मिनट जूम कर ले इसे।
यस 54। एंटोनियम है ट्रांसपेरेंट का, ट्रांसपेरेंट का एंटोनियम क्या हो जाएगा? क्लियर, ओपेक, लिम्पिड, ऑब्वियस। सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें से लाइट कैन इजीली पास आउट, ठीक है, जहां से लाइट आसानी से निकल सके, ठीक, या प्रकाश आसानी से आर पार हो सके। और अगर हम इसके अपोजिट की बात करें तो वो होगा ओपेक, जिसमें से लाइट पार नहीं हो सकती, ओपेक, ठीक है। 55, गिव द सिनोनियम ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, आपको ध्यान रखना है, पैट में केवल इंग्लिश से 5 ही क्वेश्चन आएंगे एंड वो हो सकता है एंसीएंट पैसेज से आ जाए, एंटोनियम सिनोनिम आ जाए, या फिर पार्ट ऑफ स्पीच से आ जाए, ठीक है। तो आपको सभी को प्रिपेयर करना होगा। अब सिनोनिम बताना है फेमस का। फेमस का सिनोनिम क्या होगा? स्टीडी, पॉपुलर, पुअर, ऑफुल। ये तो बहुत ही इजी था। तो क्या है इसका राइट आंसर? पॉपुलर, ठीक है। फेमस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? पॉपुलर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, अब कुछ रीजनिंग पार्ट से क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हें देख लेते हैं। 56, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। देखिए, पक्षी विज्ञानी, पक्षी। अब नृ विज्ञानी किससे रिलेटेड है? बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? जैसा कि इसके नाम से आप समझ पा रहे होंगे, नृ विज्ञानी, ठीक है, यानी कि नर विज्ञानी। तो इसका रिलेशन है मानव से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 57, देखिए 57 दिया है, किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को QQPCVEU HPMT लिखा जाता है। इसी कूट में ओरिएंटेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो आपको रिलेशन देखना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, वही रिलेशन इसके साथ रिलेट करते हुए हम बनाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पी के बाद क्या आ रहा है? क्यू, ठीक है। तो यानी कि एक नंबर आगे बढ़ रहा है। आगे देखें तो +2 हो रहे हैं, STUV नहीं, इसमें देखिए P से Q, यहाँ पे +1 हो रहा है। देन फिर R से Q कहा गया है, तो यहाँ पे -1 हो रहा है। +1 और -1 की सीरीज चल रही है U तक, आई थिंक, ठीक है, U तक। उसके बाद में C और यहाँ पर E, तो यहाँ पे +2 किया गया है, मिड वाले पॉइंट में +2 किया गया है। और फिर वापस से +1 और +- की सीरीज, मतलब बीच वाला जो डिजिट है ना, उसमें +2 है, ध्यान रखना। तो इसमें भी हम काउंट कर लेते हैं, मिड वाले को देख लेते हैं, +2 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, टी हमारा मिड वाला पॉइंट हो जाएगा, और टी में +2 होना चाहिए। वी किस किस में है? 2 पार्ट में है, तो 2 कट हो जाएंगे बाकी के, ठीक है। तो कौन सा राइट होगा देखते हैं। +1 और -1 करना है, ठीक है। ओ, तो उसके बाद क्या आना चाहिए? P आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे है R, तो Q आना चाहिए, PQ हो गया। उसके बाद I है तो J होना चाहिए, PQJ, ठीक, इसमें आ रहा है। और इसमें PSG है, तो ये रॉन्ग हो गया, हमारा पार्ट डी सही हो जाएगा, ठीक है। PQJ, उसके बाद D, फिर O, देन BBSJNO, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें तो ब्लड रिलेशन से है। 58 है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी मां के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। तो रीता और निखिल में किस प्रकार संबंध, बताइए कैसे संबंधित है रीता निखिल से? ध्यान से समझना है, तब आंसर करना है। सोचिए, आंसर कीजिए।
तो रीता निखिल से कैसे संबंधित है? नीता निखिल की बुआ हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 59 यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार को की संख्या बताइए। देखिए, अगस्त महीने की पूछी गई है, 25 अगस्त का गुरुवार है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि उस पूरे मंथ में कितने सोमवार आए होंगे। तो बताइए किस तरीके से बनेगा ये। ध्यान रखना है, 25 अगस्त का क्या कहा गया है? गुरुवार। तो यानी अगर हम गुरुवार से कैलकुलेट कर लें तो अपकमिंग मंडे किस डेट का होगा? अपकमिंग मंडे हो जाएगा 29 अगस्त का, ठीक है। अब 7 माइनस करते चलते हैं, क्योंकि 29 अगस्त के बाद में तो फिर कोई मंडे आने वाला नहीं है, ठीक है। अब रिवर्स में कैलकुलेट कर लीजिए 7 माइनस करते हुए। भाई एक 29 का हो गया, एक 22 का हो जाएगा, देन 7 माइनस करेंगे तो 15 अगस्त का हो जाएगा। देन उसके बाद अगर हम 7 माइनस करते तो 8 अगस्त का हो गया और एक 1 अगस्त का हो गया। ओके, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 मंडेज। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं 60 उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। पनीर, मक्खन, तेल, दही। तो बताइए कौन अलग लग रहा है आपको? देखिए इसमें अलग ही पता चल रहा है। पनीर हुआ, मक्खन हुआ, दही हुआ, ये सब क्या है? दूध से बने हुए प्रोडक्ट है। लेकिन ऑयल, तेल क्या है? तिलहनी फसलों से प्राप्त होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये अलग है इनसे। अब चलते हैं क्वेश्चन 61 पे। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। 61 कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? बताइए कौन सी है? वोडाफोन, आइडिया, भारती एयरटेल या रिलायंस जियो? भारतीय दूरसंचार कंपनी जो विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। यस, none other than रिलायंस जियो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500, ठीक है, कि 2021 की रैंकिंग के अनुसार है ये कि रिलायंस जियो जो है भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी या मजबूत ब्रांड है, ठीक है। अभी 62 को देख लेते हैं। 62 इज बोल्ड प्रोजेक्ट जो चला था, ठीक है। बैम्बो ओसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? बहुत ही इजी है, बताइए। बोल्ड परियोजना कहां पर शुरू हुई थी? यस, ये कहां हुई थी? राजस्थान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और किस लिए थी? बांस की उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। आजादी के 75वें वर्ष यानी कि 75वां अमृत महोत्सव मनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा ये शुरू करी गई थी, ठीक है, खादी बांस महोत्सव के हिस्से के रूप में। ओके, चलो अब 63 देख लेते हैं। 63 इज संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? बताइए। ऑप्शन है आपके पास सूडान, अफ्रीका, नाइजीरिया, घाना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, सबसे पहला देश कौन सा था? कौन सी अफ्रीकन कंट्री थी? घाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 64 है निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ? पटना, चेन्नई, रांची, अगरतला। ये देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो आपको इस बार भी जो पैट के लिए प्रिपरेशन करना है 2022 की जनवरी से लेकर अब तक की सारी करंट अफेयर्स को फोकस करके जाना है। साथ में आपको गेम से रिलेटेड सारी चीजें रट लेनी है, ठीक है। इनफैक्ट ओलंपिक जो 2021 के थे वो भी देख लेना है, ठीक है। और स्पोर्ट्स के अवार्ड हुए या फिर नोबेल प्राइज वगैरह हुए, ये सारी चीजें आपको देख के जानी है, ठीक है, करंट अफेयर्स में।
देखिए 64, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ? तो पटना में नहीं हुआ था, ठीक है। चेन्नई, रांची और अगरतला इसमें हुआ था। लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन कहाँ कहाँ हुआ है? इंदौर एमपी, ठीक है, राजकोट जो कि गुजरात में है, और चेन्नई जो तमिलनाडु में है, और अगरतला त्रिपुरा का, रांची झारखंड और लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 65 पर। 65 है उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? बताइए। ऑप्शन है आपके पास पवन कुमार, रविंद्र सिंह, सुमित मलिक या योगेश्वर दत्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है सुमित मलिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 66 है हमारा। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? ऑप्शन है आपके सामने हरियाणा, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्या होगा इसका राइट आंसर? सॉरी, यस, एंड टू एंड ई कैबिनेट, ये ध्यान रखना है, कहां है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 67, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया? UDISE प्लस। ऑप्शन है गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय। और UDISE का फुल फॉर्म क्या है ये भी बताना है। देखिए UDISE का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये होगा यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म से ही आप समझ गए होंगे कि किस मंत्रालय के लिए है ये, ठीक है। फुल फॉर्म क्या हो गई? दोबारा सुन लीजिए, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ओके। ये इसकी शुरुआत हुई थी 12-13 में, ठीक है। 2012-13 में इसकी शुरुआत होती है, जो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए DISE को एकीकृत करता है, ठीक है। यह स्कूली शिक्षा पर सबसे बड़ी प्रबंधन सूचना प्रणाली में से एक है, ओके। तो किसने शुरुआत की इसकी? शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट 68, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? बताइए। ये करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? पहली अमेरिकी मूल की कौन थी? ये तो आपको पता ही होगा। यस, ये दूसरी है, और ये कौन है? सिरिसा बांदला, ओके। सिरिसा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। भारतीय मूल की एरोनॉटिकल इंजीनियर सिरिसा बांदला ने वर्जिन ग्रुप के संस्थापक रिचर्ड ब्रांसन सहित कुल 6 यात्रियों के साथ 11 जुलाई 2021 को BSS यूनिटी स्पेसशिप में उड़ान भरी थी, ठीक है, जिसमें 2 चालक दल और 4 यात्री शामिल थे। और आंध्र प्रदेश के गुंटूरू में जन्मी है ये, और टेक्सास के हॉस्टन में पली बड़ी है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि आंध्र प्रदेश के गुंटूरू में इनका जन्म हुआ है और टेक्सास में ये पली बड़ी है, ठीक है। तो इनका नाम क्या हो जाएगा? सिरिसा बांदला, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 69, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेस भारत के किस न्यायालय के द्वारा शुरू किया गया? सुपेस पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताइए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा, या फिर दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा? तो सुपेस पोर्टल बहुत ही इजी है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे शुरू किया था, ठीक है।
सुपेज भारत में सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया। और जिसका पूर्ण रूप मतलब सुपेज की फुल फॉर्म क्या है? सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 इज कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? 2, 3, 4, 5। ध्यान रखना, नेपाल से पूछा गया है। तो भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल से सीमा रखते हैं। हालांकि आपको भी लगता होगा जो सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ही है, लेकिन 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल से सीमा रखते हैं। कौन कौन से हैं वो? देखिए, एक तो यूपी और यूके ही हो गया, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। उसके अलावा बिहार है, ठीक है, सिक्किम है, ध्यान रखना ये भी सिक्किम, और 5वां राज्य कौन है? वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। याद रहेगा, 5 ऐसे राज्य जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। 71 निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? ढाका, दिल्ली, सैन जोस या बीजिंग? तो ये तो आप बहुत ही आसानी से आंसर कर दोगे क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे मिले हैं। कोस्टा रिका की राजधानी क्या होगी? यस, सैन जोस, ठीक है, क्योंकि बाकी सब आपको पता है, यही नहीं पता है, तो इससे भी आप करेक्ट कर सकते हो। अब चलते हैं 72। यस, 72 स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? शिखर धवन, ईशांत शर्मा या फिर MS धोनी या फिर विराट कोहली? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, वीवो का ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली, ठीक है। नेक्स्ट 73 भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? वेरी इजी, 552, 550, 540, 530। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है 550, ठीक है। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं, ठीक है। अब इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होगी वो 552 होगी, ठीक है, और सॉरी 550 ना होगी, 552 होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें जो हम लगाते हैं ना, वो लगाते हैं 530 तो हो गए राज्यों से, स्टेट से हो गए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज की तो 20 सदस्य वहां से लेते हैं यूनियन टेरिटरीज से, और जो बाकी के 2 एक्स्ट्रा हैं वो एंग्लो इंडियंस हैं, ठीक है। इस तरीके से ये 552 बनते हैं, ठीक। और इनका वर्णन जो है वो आर्टिकल 81 में किया गया है, आर्टिकल 81। नेक्स्ट, लेकिन आगे इसमें कहा गया किंतु 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया था, ठीक है। तो अब तदनुसार अब क्या होती है, मतलब जो हम एंग्लो इंडियंस को मनोनीत कर रहे थे ना, तो उनको हटा दिया गया, ठीक है। तो इसलिए लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 रह गई, ठीक है। तो बेसिकली अब अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, पहले तो हम 552 को ही मानते थे, लेकिन अगर अब क्वेश्चन पूछा जाए तो हम इसे 550 लगाएंगे, क्योंकि 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसके तहत जो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे उन्हें हटा दिया गया, ठीक है, उस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट 74 हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर या सितंबर? आई थिंक इसमें डेट डालनी चाहिए थी, डेट नहीं है, डेट चलो ऐड कर लेते हैं। यहाँ 5 अक्टूबर मान लीजिए, यहाँ 7 अक्टूबर मान लेते हैं, यहाँ पर 14 नवंबर मान लेते हैं, और यहाँ पर 14 सितंबर मान लेते हैं। बताइए हिंदी दिवस। वेरी इजी, हिंदी दिवस कब होता है? 14 सितंबर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। और पहला हिंदी दिवस वर्ष 1953,
ठीक। नेक्स्ट 75 इज इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क संगठन आप जानते ही होंगे अच्छे से, तो कौन नहीं है इनमें से? म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। जो सार्क का सदस्य नहीं है वो है म्यांमार, ठीक है, बाकी सारे हैं। वैसे सार्क में टोटल कितने मेंबर्स हैं? यस, टोटल 8 मेंबर्स हैं। और कौन कौन है? जैसे 3 तो यही हो गए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। उसके अलावा भूटान है, भारत है, ठीक है, 5 हो गए। एंड मालदीव है और पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ठीक है, हो गए 8। नेक्स्ट देख लेते हैं 76, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? बताइए। सिंहली, ग्रेट अंडमानी, मलयालम, तमिल। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा, यस, यहां पर जो आधिकारिक भाषा है वो है मलयालम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 77, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, असम। यस, किस राज्य का है? केरल का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओणम केरल राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है और यह त्योहार महाबली राजा बलि के स्वागत के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 78 की, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? दिस इज द इजीएस्ट वन। सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? बुध। नेक्स्ट 79, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम एशियाई कौन थे? मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजीव गांधी, सीवी रमन। प्रथम एशियाई, यस, इनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर। किस लिए मिला? गीतांजलि जो इनकी बुक थी बहुत ही फेमस हुई, उसके लिए मिला और 1913 में मिला था, ठीक है। नेक्स्ट 80, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? लखनऊ, औरंगाबाद, दिल्ली, बेंगलुरु। यस, ये देखने को मिलेंगी हमें महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे हिंदी का पोर्शन शुरू हुआ है जिसमें एक अनसीन पैसेज दिया गया है और 81 नंबर क्वेश्चन से लेकर 85 तक इसी पैसेज से रिलेट करते हुए क्वेश्चन है। तो हम पैसेज को बस एक नज़र भर देखेंगे, बाकी आपको वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। मैं थोड़ा स्लो लेकर चलती हूँ जिससे कि आप देख पाओ पूरे पैसेज को। घृणा, जो मेन पॉइंट्स हैं इन्हें देखते चलो। घृणा, प्रेम और स्वर्णिम युग, पूर्ण शांति, इस तरीके से। अब देख लीजिए 81 जो क्वेश्चन है वो है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है क्या? परिश्रम और ज्ञान, आत्मीयता और समीपता, अहिंसा और प्रेम, हिंसा और भय। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, अगर आप पैसेज को रीड आउट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग समझेंगे ना, तो इसमें जो मेन बात करी गई है वो अहिंसा और प्रेम को लेकर ही है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 82। 82 इज कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है किस चीज के द्वारा? भय द्वारा, अहिंसा द्वारा, मौन पालन द्वारा या सत्य पालन द्वारा? तो इसमें अकॉर्डिंग टू द पैसेज कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है किसके द्वारा? प्रेम और अहिंसा के द्वारा, ठीक है, इसलिए यहां पे जो ऑप्शन दिया है अहिंसा के द्वारा, ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 83, ये भी पैसेज से रिलेट करता हुआ ही है।
83 है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। क्या होंगे वो तत्व? शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, अध्यात्म और उपासना, धन और सम्मान, धन और वैभव। इसका भी अगर आप पैसेज के अकॉर्डिंग समझेंगे इसका आंसर, तो क्या होगा? प्रत्येक राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या होंगे? ये होते हैं सुख, शांति और रचनात्मक कार्य। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 84। अब आपको बताना है नितांत शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची क्या होगा नितांत का? ऑप्शन है निम्न, विधिवत, बिल्कुल, भलीभांति। नितांत इसका पर्यायवाची होगा बिल्कुल। ठीक है। 85। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, उत्तरोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, या मानव जाति के विकास के लिए। किस लिए जरूरी है विश्व में शांति? यस, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मानव जाति के विकास के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें एक और पैसेज दिया गया है, ठीक है, जो 86 से 90 तक है। तो इस पैसेज को भी ध्यान से देखते चलते हैं। ये विज्ञान से रिलेटेड है, जैसा कि पहला वर्ड विज्ञान ही है। विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य और घनिष्ठ अंग बन गया है। ठीक है, मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुतपूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं रहा है। ठीक है, इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। और आज विज्ञान के पुरुष और न्यारी, साहित्यकार और राजनीतिज्ञ, उद्योगी और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक और धर्मज्ञ और तत्वज्ञ, सभी को और सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने प्रतिम और अप्रदय से अनुग्रहित किया है। ठीक है, अभी हम चलते सीधे क्वेश्चन पे। आप देख लेना इसे, वीडियो को पॉज करके आप पैसेज पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे पैसेज एंड हो रहा है, रचनात्मक कार्यों से में सुनियोजित करें। अब देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। 86, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। हाँ, ऑप्शन है प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से। किस चीज से उसे मुक्ति मिली है? प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधाराओं से, पुरानी शिष्ट औपचारिकताओं से, संतुलित अनुचिंतन से। यस, गद्यांश के अकॉर्डिंग क्या होगा? देखिए अगर हम लास्ट की पंक्तियों की बात करें, यहाँ पर कहा गया रचनात्मक कार्यों में सुनियोजित करें, और देखिए मुक्ति मिली है, यही दिख रहा है हमें क्लियरली। ये रहा, मुक्ति मिली है। किससे? यथार्थसमक जीवन जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण और दकियानुसी विचारों, भय और ज्ञानता से मुक्ति मिली है। तो किस चीज से मुक्ति मिली है देख लेते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। क्या हो जाएगा? यस, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधाराओं से मुक्ति मिली है। ठीक है, नेक्स्ट देखें 87, विश्व के परिवार वश लगने का प्रमुख कारण। ऑप्शन है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, विज्ञान की जीवन विश्व के परिवार भर लगने का कारण क्या है? विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, विज्ञान की जीवन से घनिष्ठता, विज्ञान की गतिशील शक्तियां या यातायात में संचार साधनों का विकास। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो गद्यांश के अनुसार समझें तो विश्व परिवार भर कैसे लगेगा? यातायात और संचार साधनों के विकास से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 88, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेरित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। स्पष्ट और अन्यास बोधगम्य, हाथी के लिए आमले की तरह, पास में रखे आमले की तरह, या स्पष्ट परंतु सयास बोधगम्य। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है
हाथ है ये, हाथी नहीं, हाथी के लिए आंवले की तरह नहीं, हाथ पर रखिए आंवले की तरह, ठीक है। हाथ या हथेली मान लीजिए, हथेली पर रखिए आंवले की तरह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 89, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आस्य है। वैज्ञानिक चिंतन, ये जो पदबंध है मतलब ऐसे मान लीजिए फ्रेजल वर्ब है, इससे क्या मतलब है? ऑप्शन है स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन, वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन, भावात्मक चिंतन या परंपरागत चिंतन। इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, वैज्ञानिक चिंतन से मतलब होता है स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें 90 है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य अंतरिक्ष क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है और विद्युत शक्ति का स्वामी है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग समझ के करना है कि विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, तो अगर गद्यांश के अकॉर्डिंग समझेंगे आप तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, ठीक है। चलिए अब 91 से 95 तक आपको ग्राफ से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें क्या है, इन ग्राफ में एक परीक्षा में छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये अनुपात दिए गए हैं, ग्राफ आपको क्लियर दिख भी पा रहा है, देखिए और थोड़ा सा, हाँ अब क्लियर होगा आपको ग्राफ। यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ अनुपात दिए गए हैं, ठीक है, और यहाँ छात्र दिए गए हैं, ओके। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? आई थिंक ये ग्राफ अधूरा है, ठीक है, तो मैं ग्राफ वाले क्वेश्चन स्किप कर रही हूं क्योंकि ये इनकम्प्लीट सा लग रहा है, क्योंकि हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों के बार नहीं पहचान पा रहे हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओके, तो मैं ग्राफ वाला ये क्वेश्चन स्किप कर रही हूं, ठीक है। हम देखते हैं 96 से, 96 का देख लेते हैं, ये भी DI से रिलेटेड क्वेश्चन है। 96 से 100 तक के ग्राफ का अध्ययन करें, अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें कहा गया है कच्चे ऊन का उत्पादन, देखिए ध्यान से देख लीजिए इसे, कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में, ठीक है, और नीचे दिए गए हैं ईयर और साइड में बार दिया गया है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन परसेंट बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ा? पहले 4 वर्षों की तुलना अंतिम 4 वर्षों से करनी है। देखते हैं पहले 4 वर्ष, पहले 4 वर्ष कौन से हो जाएंगे? 14, 15, 16, 17 ये हो गए, और ये 18, 19, 20, ठीक है। यहाँ पे भी मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे हम 20 21 कर देंगे, ये 21 मान लीजिए, ठीक है। अभी पहले 4 की लास्ट के 4 से तुलना करनी है और देखना है कि कितने प्रतिशत उत्पादन, ऊन का उत्पादन बढ़ा है। तो क्या करेंगे, किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे इसका? यस, इसमें हम क्या करेंगे, पहले 4 वर्षों का उत्पादन ऐड ऑन कर लेंगे, फिर लास्ट के 4 वर्षों का उत्पादन ऐड ऑन कर लेंगे। तो पहले 4 जैसे 56 है, 51 है, 53, 65, तो जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? ये बनेगा कुछ 225, जस्ट अ मिनट, यस, पहले 4 वर्षों का उत्पादन बनेगा 225, ठीक है। और अंतिम 4 वर्षों का उत्पादन बनेगा जब हम इन्हें चारों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 275, ठीक है, ये 225 है। तो इन दोनों का अंतर कितना आया? इनका अंतर आता है 50, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, अंतिम 4 वर्षों के उत्पादन में वृद्धि 50, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है? अच्छा, परसेंटेज में पूछा गया है, ठीक है, तो इसका परसेंटेज और निकाल लेंगे हम।
कैसे निकालेंगे? जिससे हम कंपैरिजन करते हैं उसी को अपॉन में रख के परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर लगभग होगा 22.2। ठीक है, 97 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। औसत उत्पादन कैसे निकालते हैं? देखिए अभी हमने सारा ऐड ऑन कर लिया था ना। देखिए 225 आया था एंड 275 आया था, इन्हें ऐड कर लीजिए और 8 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, औसत निकल जाएगा। ऐड करेंगे तो 5 10 की 0 कैरी 1 एंड ये 10 की 0 कैरी 1, ये हो गया 500। अब 500 को आपको 8 से डिवाइड करना है सीधा सीधा। ठीक है, 8 6 जा 48, 2 20, फिर 8 2 जा 60, देन 4 पॉइंट लगा लीजिए और 4 फिर 8 5 जा 62.5। ठीक है, ये इसका औसत बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 98। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? घटत मतलब उत्पादन में घटा है उत्पादन। ठीक है, पिछले वर्ष के मुकाबले, तो बार से ही आप समझ पा रहे होंगे कौन से ईयर की बात हो रही है। यस, 18-19 सबसे ज्यादा घटा है। देखिए यहाँ कितना था 78, यहाँ 58। ठीक है, सबसे ज्यादा बार नीचे जा रहा है। ठीक है, पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष में ज्यादा घटा है। तो ये कौन सा ईयर है? ये हमारा है 2018 to 19। ठीक है, और इसका परसेंटेज भी इतना ही निकलेगा। ठीक है, तो हम कौन सा ईयर लेंगे? 2018 to 19। ठीक है, नेक्स्ट 99। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था कितना? देखिए वापस से चलते हैं बार ग्राफ पे। यस, कंपैरिजन किस किस में पूछा गया था? 2014-15 और 19-20। देखिए 14-15 और 19-20। तो 14-15 का उत्पादन 51, 19-20 का 68। ठीक है, अब हमें 68 का ये कितने प्रतिशत है ये बताना है, मतलब 68 का ये कितना है? 51। ठीक है, तो हम इसे बेसिकली ऐसे मान लेंगे कि 51 इक्वल टू है 68 का x। ठीक है, इसी से हो जाएगा हमारा आंसर। अभी हम x इक्वल टू अगर माने तो 51/68 कर सकते हैं, और जब हम इसे कट करेंगे तो 17 से कर सकते हैं। 3 जा एंड 4 जा 3/4। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3/4। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट 100। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वर्ष बताइए। सबसे ज्यादा वृद्धि कौन से ईयर में हुई है? अपने चित्र पे चलते हैं। देखिए इसमें देखिए सबसे ज्यादा वृद्धि किस ईयर में दिख रही है? ये तो देख के ही पता चल जाएगा आपको। देखिए यहाँ 56 51, यहाँ तो गिरावट हो रही है। 51 53 दो ही बढ़ रहा है बस। ठीक है, 53 और 65, यहाँ पे देखिए 53 और 65। अगर हम 63 मानते तो 10 और 2 12। ठीक है, और 65 और 78 में यहाँ 5 10 और ये हो गया भाई 18। ठीक है, अगर इनमें गैप देखे तो घट रहा है, वृद्धि देखी जाए 68 73 में कमी है। ठीक है, ये 5 की है, तो सबसे ज्यादा जो बढ़ रही है वो 17 18 में बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक, आई होप यहां तक आपको समझ आई होगी वीडियो। ठीक है,
तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना सजेशन दें कि आगे आपको किस तरीके का प्रैक्टिस सेट चाहिए। सब्जेक्ट वाइज अगर टॉपिक वाइज बोलेंगे आप, मैं उसके भी क्विज ले आऊँगी। और अगर आपको ऐसे ही मिक्स टाइप का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपके साथ शेयर करने के। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।